हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग सर्कुलर ब्यूटीफुल सा ट्रेंडी प्लाज़ो बनाकर रेडी करेंगे। सो गाइस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी मैं आपको, फुल डिटेल में बताऊंगी कि कितना हमें यहाँ पर इसका वेस्ट फार्मूला लेना होता है, कितनी बॉटम की लेंथ रखनी होती है। सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर यूजिंग के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। एंड गाइज, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको 4 फोल्डेड करना होता है ट्रायंगल शेप में। सो पहले हम इसे डबल करेंगे। सो अच्छे से हम यहाँ पर इसको बिछाएंगे। ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमें ये जो फैब्रिक है इसे बिछाना होता है। सो हम यहाँ पर फुल इस तरीके से डबल कर देंगे एंड सेंटर से इसको ट्रायंगल शेप में मिलाते हुए 4 बार फोल्ड करेंगे। ईजिली हम जैसे अम्ब्रेला अनारकलीज ड्रेसेस का ट्रायंगल शेप में जो शेप होता है वैसे बिछा कर रखते हैं, सेम उसी के बराबर में हमें यहाँ पर ट्रायंगल शेप के अकॉर्डिंग इसे रखना है। सो ईजिली हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बनाकर अच्छे से बिछाकर एडजस्ट कर लिया है फैब्रिक को। देन अगेन हमें यहाँ पर इसकी वेस्ट साइज़ का मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। सो गाइज, यहाँ पर जो वेस्ट है वो है 30। इसे हम 4 से डिवाइडेड करेंगे और प्लस 1.5 इंचेस जितना मार्जिन ऐड कर लेंगे। सो 9 इंचेस है, सो 9 इंचेस पर हम इसे मार्क करेंगे। देन अगेन 9 पर हमने मार्किंग किया, वहाँ पर हम टैप को सेंटर पर रखते हुए मार्किंग कर लेंगे राउंडली। सो राउंडली मार्किंग करने से बिल्कुल फिनिशिंग से कटिंग होती है। सो प्लाजो भी अच्छे से फिनिशिंग से बनकर रेडी होता है। अगेन गाइज, हमें यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट करना। सो फुल लेंथ है यहाँ पर इसकी 36 में से 2 इंचेस का एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए हम छोड़ देंगे मार्जिन, तो 34 इंचेस पर निशान लगाना है। सो हमने जो 34 इंचेस पर मार्क किया है वहाँ पर टेप को रखेंगे हम सेंटर पर और बराबर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। सो राउंड शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको ऐसे घुमाते हुए मार्क कर लेंगे। सो ईजिली जितना भी यहाँ पर पार्ट है वो सारा कुछ हमें मार्क कर देना है। सो गाइज, ये देखिए इस तरीके से हमने राउंडली सर्कुलर मोशन में फिनिशिंग से मार्किंग कर ली है। टेप को सेंटर पर रखने से फिनिशिंग से मार्क होता है हमारा गाइज। अब यहाँ पर हमें क्रोच एरिया की मार्किंग करना है। सो हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। हिप का जो भी पार्ट है हमारा उसका चौथा हिस्सा करेंगे और 2+ सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 2.5 इंचेस पर निशान लगाया कुछ इस तरीके से अंदर की साइड, एंड इसको हमने घुमाकर तिरछा मार्क किया, ऊपर से सीधा मार्क नहीं करना है। एंड गाइज, यहाँ से मैंने फुल लेंथ नहीं ली है इसकी जो सर्कल की, हम हाफ लेंथ ही थोड़ा सा हमने कटिंग किया, इतना घेर हमको बॉटम का नहीं चाहिए। सो हमने थोड़ा सा कट कर लिया। आप यहाँ से मार्किंग कर फुल घेर का कटिंग कर लीजिए। सो सर्कुलर प्लाजो हमारा बराबर से कटिंग हो जाएगा। क्योंकि गाइज हम यहाँ पर इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे बॉटम पर, जो कंगूरा स्टाइल होती है राउंड राउंड इसे गोलाई वाली, वो बनाकर स्टिच करना है। सो चलिए, यहाँ पर स्टिच करने के लिए जितना हमने पार्ट यहाँ पर मार्किंग किया है सेम इसी के बराबर में जितना भी पार्ट मार्क है उसे कट कर कर अलग कर देना है। सो ईजिली ये जो पार्ट है हमने इस तरीके से कटिंग किया है। अगेन गाइज, हमें यहाँ पर इसकी इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको यहाँ से चौक से लाइन अप कर कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम बॉटम पर बनाकर रेडी करेंगे। सो चलिए, इसकी जो पट्टियाँ निकली है साइड से उसे उरेप पट्टी कहते हैं। उरेप पट्टी को हम कटिंग कर लेंगे ताकि इजीली जो हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाए वो बन सके। सो यहाँ पर जो साइड का जितना भी हमारा सर्कुलर मोशन में प्लाजो कटिंग किया था उसकी उरेप पट्टी निकालना है, और ये क्रोच एरिया दोनों साइड से स्टिच भी कर लेना है। सो ये देखिए यहाँ पर ये जो उरेप पट्टी है, ये देखिए इस तरीके से इसमें लचक होती है। इस वाले पार्ट से हम जितना भी हमारा सर्कल अनारकली ड्रेस या कुछ भी हम स्टिच करते हैं उस पर ये काम आती है। उरेप पट्टी स्टिच करने में बहुत ही फिनिशिंग से स्टिच होती है। इस पर हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। सो गाइज, उरेप पट्टी कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें लेंथ रखना है। इसकी जो चौड़ाई विड्थ वो है 4 इंचेस। 4 इंच जितनी हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे एंड यहाँ पर करीब 2-3 पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर ये पट्टी है उसको सीधा सीधा मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर देना है 4 इंचेस की चौड़ाई जितना। सो यहाँ पर ये जो पट्टी से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमने एक बुकरम लिया है यहाँ पर। सो बुकरम को मैं सेंटर से डबल करूँगी एंड जो हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे उसे हम मार्क कर कर कटिंग करेंगे। सो पहले एक कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ही हम सारे बुकरम पर ये जो डिज़ाइन बनाएंगे वो कट करेंगे। सो ये देखिए हमने यहाँ से बुकरम को लिया है और 1.5 इंच जितना हमें यहाँ पर लेंथ रखना है इसकी सेंटर की। अब इस पार्ट को हम यहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे राउंडली, ये देखिए, एंड यहाँ से इसे अंदर की तरफ रखेंगे। सो इसे ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से कट होगा। सो जो हमने मार्किंग की है सेम इसी के बराबर में हम इसको कटिंग कर देंगे।
सो ये देखिए जैसे हमने मार्किंग की थी इसको कट कर लिया। देन अगेन इसे ओपन कर दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने ये कट किया है। अब सारा जितना यहाँ पर कटिंग करना है हमें, सर्कुलर जो हमारा प्लाजो का बॉटम की लेंथ है राउंडली, उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सारी डिज़ाइन बनानी है। सो ये देखिए हमने बुकरम लिया है इस तरीके से, एंड बुकरम को इस तरीके से अच्छे से मिलाकर रखना है। ये देखिए पट्टी कटिंग कर ली है हमने बुकरम की, एंड इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो है 2 इंचेस, और ये जो हमने रखा है ये है 1.5 इंचेस। सो यहाँ पर आधा इंच जितना सिलाई मार्जिन बढ़ा लेंगे हम बुकरम का। सो चलिए यहाँ पर इस तरीके से जो पट्टी इसको डबल किया है हमने, एंड कटिंग करना है मार्क कर। सो ईजिली इस तरीके से रखेंगे हम। एंड सो यहाँ पर ये जो कैनवास होता है, कैनवास को हमने अच्छे से बराबर में रखा है, इसको पेस्ट करते हुए यहाँ पर फिंगर की हेल्प से, एंड यहाँ पर हम इसे राउंड शेप के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। सो ये देखिए ऐसे हमें मार्किंग करते रहना है। सो ये देखिए यहाँ पर पेन लिया हमने, पेन के हेल्प से जिस तरीके से शेप हमने बनाया है सेम इसी के बराबर में टोटली जितनी भी यहाँ पर बुकरम की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखा है हमने कैनवास, एंड कैनवास के जस्ट ऊपर में ये जो छोटा सा हमने कटिंग किया है डिज़ाइन, इसको हम कंगूरा डिज़ाइन भी बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से रखते हुए सारा जितना कुछ लेंथ है बुकरम की उसके ऊपर बनाकर हम यहाँ पर स्टिच मार्किंग कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर सारा जितना भी पार्ट है वो कम्प्लीटली मार्क कर देना है हमें, देन अगेन कटिंग कर देना है। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से सारा जितना था यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से सेंटर का हाफ आ गया, सो इसे हम हाफ करेंगे आधा, एंड यहाँ से मार्किंग करेंगे। सो ये देखिए इस तरीके से हमने हाफ कर इसको मार्क किया है, देन अगेन सारे कटिंग कर देना है। सो इस तरीके से रखना है हमने डबल करते हुए, एंड इसको घुमाते हुए जिस तरीके से हमने कटिंग की है इसी के जस्ट बराबर में हमें कटिंग करना है। ऐसे घुमाते रहेंगे राउंडली एंड कटिंग करेंगे। सो यहाँ से इस तरीके से रखते रहना है इसको, और घुमाते हुए कंगूरा स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग जो हमने मार्किंग की सेम इसी के बराबर में कटिंग करते रहना है। सो फिनिशिंग से जितना कुछ है वो सारा कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर वाले पार्ट तक हमें ले जाना ताकि इसका लुक्स दिखाई देगा, नहीं तो इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाएगी गाइस। सो हमें यहाँ तक जो मार्किंग की है हमने सेम इसी के बराबर में इसको कटिंग करते हुए कंप्लीट करना है। सो सारा जितना भी यहाँ पर पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक नहीं की है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो सारा जितना भी है वो कटिंग कर देना है हमने। सो यहाँ पर ये देखिए इसको ओपन कर दिखाती हूँ, सारा जितना पार्ट है वो हमने कटिंग कर लिया है। देन अगेन हमें यहाँ पर जो हमने उरेप पट्टी कटिंग की, ये देखिए इस तरीके से उरेप पट्टियाँ जो हमने कटिंग की थी उन्हें रखना है इसके ऊपर। सो यहाँ पर इस तरीके से पेस्टिंग करेंगे हम इसके ऊपर रख कर। सो ये जो कैनवास है हमारा, कैनवास को हम सीधा सीधा स्टिच कर लेंगे यहाँ पर ऐसे कर। सो सारा जितना भी पार्ट है यहाँ पर इस डिज़ाइन का वो इजीली स्टिच कर लेना है सीधा सीधा मार्क इसके ऊपर। सो हाफ इंचेस हम इस तरीके से फोल्डिंग करते रहेंगे एंड सीधा सीधा सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। सो चलिए फटाफट से जितना कुछ पार्ट है यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। इसी की तरह हमने और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस बना रखी है, उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, सो आप वहाँ जाकर देख लेना गाइज़। सो चलिए यहाँ पर फटाफट से हम सीधा सीधा स्टिच करते हुए ये जो पार्ट है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर लिया है, आप चाहो तो आयरन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लाज़ो को रखना है। सो ये देखिए प्लाज़ो का पार्ट है, इस तरीके से रखा है हमने इसको, एंड इसको रखने के बाद में जो हमने ऊपर पेस्टिंग किया है बुकरम को, उस वाले पार्ट को हम यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। सो हमने जस्ट बराबर में ऊपर की तरफ रख लेना है इसकी किनारी वाली साइड से बॉटम की, एंड जस्ट बराबर में स्टिचिंग करते रहना है। सो जो हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया है इसके ऊपर हमें स्टिचिंग करना है, बिल्कुल कॉर्नर साइड पर बुकरम का जो पार्ट है उसकी कॉर्नर साइड पर हम स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ से नीडल्स को अंदर की तरफ ही रखना है एंड इसे घुमाते रहेंगे गोल गोल, और जिस तरीके से शेप है बुकरम का सेम उसी के बराबर में कॉर्नर की साइड पर स्टिचिंग करते हुए इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो ये देखिए यहाँ तक लाएंगे हम, नीडल्स को हम सेंटर पर रखेंगे एंड घुमाते हुए स्टिचिंग कर देंगे। सो यहाँ पर ये फूट से उसको ऊपर की तरफ उठाना है, नीडल्स अंदर की तरफ ही रखना है। अगर नीडल्स बाहर रहेगी तो शेप बिगड़ सकता है, इसलिए नीडल्स को अंदर की तरफ रखना है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो हमने कटिंग की थी कॉर्नर पर नीडल्स को अंदर रखना है, फूट को उठाकर फिर से अंदर की तरफ रखना है एंड स्टिचिंग करना है। सो राउंडली जितना कुछ पार्ट है वो सारा स्टिच करते हुए हमें कंप्लीट कर देना है।
सो चलिए जितना कुछ पार्ट है वो सारा इस तरीके से बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। सो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर स्टिचिंग करते हुए इस पार्ट को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा मैं स्पीड में बता रही हूँ ताकि हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी गाइज, इसलिए। सो यहाँ पर इस तरीके से बनाते हुए जितना भी पार्ट है इसे कंप्लीट कर रेडी कर लेंगे हम फटाफट से। सो सारा फटाफट से कंप्लीट कर देना है यहाँ पर स्टिच करते हुए। सो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। देन अगेन गाइज ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वह सारा कट कर हमें अलग कर देना है। सो ये देखिए इस तरीके से रखेंगे हम और कटिंग कर देंगे। सो ये देखिए एक्स्ट्रा जितना पार्ट है वो सारा कट कर अलग कर देना है। सो जितना भी ये लेंथ है जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसकी इसी तरीके से कटिंग कर इन्हें अलग कर देना है। अलग कर देने के बाद में यह जो यहाँ पर इसकी सेंटर की कॉर्नर साइड है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमें कट लगाना है इसकी सिलाई तक। अगर हम सिलाई तक कट नहीं लगाएंगे तो सल आते हैं गाइस, फिनिशिंग से नहीं बनता है। इसलिए जहाँ तक सिलाई है हमारी वहाँ तक हम इसको कट कर अलग करेंगे सेंटर से। सो सारा पार्ट हम यहाँ पर इस तरीके से कट लगाकर अलग करेंगे। अब गाइज हमें यहाँ पर इसको सीधा करना है, यानी कि इसको फ्रंट साइड पलट देना इस तरीके से। ये देखिए फिंगर की हेल्प से अंदर की तरफ हम जो बुकरम है हमारा उसको अंदर की तरफ डालते हुए बाहर की तरफ निकाल देना। सारी ये जो कंगूरा डिज़ाइन है उसे हम यहाँ पर कम्प्लीटली स्टिच कर कंप्लीट करेंगे। सो चलिए पहले हम ये जितनी भी कैनवास है हमारी उसको अंदर की तरफ डालकर एडजस्ट कर देते हैं अच्छे से। गाइज निकाल देने के बाद में हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है कॉर्नर साइड पर। एंड आप चाहो तो आयरन भी कर सकते हो, आयरन से काफ़ी इजीली ये जो पेस्टिंग हो जाता है। सो यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से रखना है एंड कॉर्नर साइड पर स्टिच करना है। सो यहाँ पर इस तरीके से घुमाते रहेंगे हम सिलाई से इसको एंड कॉर्नर वाली साइड से घुमा कर स्टिचिंग करते रहेंगे। सो सारा पार्ट कंप्लीट करना है इसी तरीके से। सो ऐसे कॉर्नर साइड पर ही स्टिच करना है हमने, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सिलाई नहीं लगाना है हमें, तिरछा विरछा। ऐसे हम सेंटर पर नीडल्स को रोकेंगे एंड कॉर्नर वाली साइड पर घुमाते हुए स्टिचिंग करेंगे। जैसा कि शेप है यहाँ पर बिल्कुल राउंडली स्टिचिंग ही करना है। फिनिशिंग से बनाएंगे तो फिनिशिंग से ही हमारा प्लाजो बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से ये जो डिज़ाइन है वो बनकर रेडी होती है। ऐसे ही डिज़ाइन हम नेक पर स्लीव्स पर भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है डिज़ाइन बनने के बाद में। तो यहाँ पर कॉर्नर साइड में जितनी भी पार्ट है वो इसी तरीके से नीडल्स को अंदर की तरफ रखना है एंड स्टिचिंग करते रहना है। सो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं स्पीड में आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। अगर धीरे धीरे मैं बताऊँगी तो हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी गाइज़, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट ही बताऊँगी। यहाँ पर इतना आपको मैंने बिल्कुल धीरे से बताया है। इस तरीके से नीडल्स को अंदर की तरफ रखना है एंड कॉर्नर साइड राउंडली घुमाते हुए स्टिचिंग करना है। सो सारा पार्ट वो हम इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट करेंगे। सो चलिए जितनी भी कॉर्नर वाली साइड है हमारी इसी तरीके से बनाते हुए जो कंगोरा डिज़ाइन है कॉर्नर साइड पर सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर देना है। सो कंप्लीट कर देने के बाद में गाइज हमें यहाँ पर एक सिलाई इसके सेंटर पर लगानी है। सो यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे हम। सो चलिए स्टिचिंग कर देते हैं यहाँ पर सीधी सीधी। सो यहाँ पर इस तरीके से रखना है इसको एंड जो हमने बैक साइड की स्टिचिंग करी थी बुकरम पर वहाँ पर उसी के ऊपर में हम स्टिचिंग करेंगे। सो ये देखिए इस तरीके से सीधा सीधा फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे और जो हमारा फैब्रिक है उसके सल नहीं आए उसको थोड़ा हम खींच लेंगे एडजस्ट करते हुए यहाँ पर, ताकि और अच्छे से फिनिशिंग आ जाए स्टिचिंग करने के बाद। सो चलिए यहाँ पर फटाफट से सिलाई लगाकर इस पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। और गाइस हमने ये जो पार्ट कंप्लीट किया है ऐसे ही इसका सेकंड पहुंचा है, यानी कि सेकंड पार्ट है प्लाजो का, वो कंप्लीट करना है। दोनों ही पार्ट हम बनाकर यहाँ पर रेडी कर लेंगे। सो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है, दोनों पार्ट कंप्लीट करना है हमें फटाफट बनाकर। ये देखिए इस तरीके से बनकर रेडी और बहुत ही प्रीटी लग रही है गाइस ये डिज़ाइन बनने के बाद। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगानी है, प्लाजो का दोनों पार्ट को मिलाना है एंड यहाँ पर सेंटर पर रखेंगे कुछ इस तरीके से हाफ यहाँ से एंड इसको सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल पूरा जितना भी हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा बनकर। सो चलिए यहाँ पर सीधा सीधा जो फिटिंग की सिलाई है उसे हम बनाकर कंप्लीट कर देते हैं। सो यहाँ पर सीधी सीधी स्टिचिंग करते हुए इस प्लाजो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देन अगेन गाइस कंप्लीट करने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी बेल्ट जो होती है बेल्ट स्टिच करना है। सो बेल्ट स्टिच करने के लिए यहाँ पर इस पार्ट को कंप्लीट कर देना है।
सो यहाँ पर हमने बेल्ट लिया है। ये देखिए जो बेल्ट की चौड़ाई है वो करीब हमने 5 इंचेस रखी है। अब यहाँ पर इसको रखेंगे हम वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर। अब यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर देना है। सो राउंडली जितना भी पार्ट है वो सीधा सीधा सिलाई लगाते हुए हमें कंप्लीट कर देना है। सो इस तरीके से हम रखते रहेंगे दोनों को बराबर में मिलाते हुए एंड राउंडली जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। सो गाइज़ ये जो पार्ट है इसे हम कंप्लीट कर रेडी कर लेते हैं यहाँ पर स्टिचिंग करते हुए। देन अगेन इसके बाद में हमें इलास्टिक डालना है। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाते रहना है और कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर ये ओपन वाली साइड है, इसको हम सेंटर से क्लोज कर लेंगे, यानी कि सिलाई लगाकर हम कंप्लीट कर देंगे इसको। सेंटर से जो ओपन था ये पार्ट सिलाई लगा ली गाइज हमने यहाँ पर। अब इसे हम डबल फोल्डिंग करते हुए इलास्टिक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच करेंगे। सो पहले हमने फोल्ड किया है, देन अगेन डबल फोल्ड करना है। अब जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है, इलास्टिक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम अंदर की चौड़ाई रखेंगे बेल्ट की। सो गाइज़ हमने इलास्टिक डालकर इसे कंप्लीट कर लिया है और ये इसका फाइनल लुक है। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, बहुत ही मेहनत से बनाई है मैंने आपके लिए। सो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे गाइज़। और भी मैंने डिज़ाइनर ड्रेसेस बना रखी है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी है। सो आप जाकर देख लेना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।